प्रोजेक्ट वसुंधरा। किसानों ने हमारे देश को बहुमूल्य खाद्य सुरक्षा दी है। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता। जलवायु परिवर्तन की तेजी से बढ़ती चुनौतियां न केवल किसानों की आजीविका के लिए बल्कि प्रत्येक नागरिक की आजीविका के लिए खतरा है। सूखा, अत्यधिक वर्षा, कीटनाशक प्रतिरोध, गिरती मिट्टी की उर्वरता और खराब पैदावार के कारण बड़े पैमाने पर कृषि संकट पैदा हो गया है। दुनिया भर के किसानों के अनुभव से टिकाऊ कृषि पद्धतियां इस क्षेत्र को स्थिर करने के लिए सिद्ध शमन विकल्प प्रदान करती है। ये प्रथाएं किसानों के लिए खेती की लागत को कम करती है, हानिकारक रसायनों के उपयोग को सीमित करती है और उत्पादकता को बढ़ाती है और अंततः उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को पुरस्कृत करती है। प्रोजेक्ट वसुंधरा किसानों, मध्य भारत कंसोर्शियम ऑफ एफपीओज और समुन्नति के बीच एक बहुत ही नायाब प्रयोग है, एक एक्सपेरिमेंट है, एक नवाचार है, जिसे आप इनोवेशन भी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से हम यह देखना चाहते हैं कि छोटे किसान क्या रिस्पॉन्सिबल सोया के जो बहुत ही तकनीकी प्रोटोकॉल्स हैं उनको कितनी सफलतापूर्वक अपना सकते हैं। यह परियोजना वर्तमान में बुंदेलखंड के 4 जिलों के 90 से अधिक गांव में 5200 से अधिक किसानों के साथ कार्यान्वित की जा रही है। प्रोजेक्ट वसुंधरा किसानों को 33 तकनीकी रूप से प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की एक टीम और किसान फील्ड स्कूलों के नेटवर्क के माध्यम से खेती के हर चरण और फसल की कटाई और भंडारण तक टिकाऊ उत्पादन प्रथाओं को अपनाने में सहायता करता है। क्या इन प्रोटोकॉल्स को अपनाने से इन किसानों के जो खेती है वो एक अधिक संतुलित ढंग से की जा सकती है? क्या उनको खेती के विभिन्न स्टेजेस पर बचत होती है? क्या उनको कुछ नए सीख प्राप्त होती है? इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रोजेक्ट वसुंधरा हाथ में लिया गया। नमी को संरक्षित करने और अत्यधिक बहाव के साथ साथ खेतों में बाढ़ को रोकने के लिए खेत की तैयारी की एक विधि। वैश्विक कीट प्रबंधक मानक जो रसायनों के कुछ वर्गों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हैं और विकल्पों के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं, जिनमें कुछ नवीन प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधियां शामिल हैं। खेत पर सीखने के माध्यम से किसान सर्वोत्तम प्रथाओं के परिणाम का निरीक्षण करते हैं ताकि उन्हें अपने खेतों में इसे अपनाने का विश्वास मिल सके। The manner in which the technical staff and the project team demystified the various steps and stages undertaken has given a lot of confidence to the farmers that sustainable farming is not complicated and technical but follows the age-old principles of balanced use of natural resources. आसानी से उपलब्ध बायोमास, कृषि अपशिष्ट, पशु गोबर आदि के उपयोग को प्रोत्साहित करना, जो मिट्टी को समृद्ध करते हुए इनपुट लागत को कम करता है, कार्बन पृथक्कीकरण में मदद करता है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करता है। प्रोजेक्ट वसुंधरा का उद्देश्य किसानों की खेती की लागत को कम करना है, साथ ही कृषि रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से मनुष्य के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान से भी हमें बचाना है। प्रोजेक्ट वसुंधरा में हम लोग किसानों को रासायनिक खेती की बजाय उन्हें परंपरागत प्राकृतिक एवं जैविक खेती की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जिम्मेदार सोयाबीन प्रोटोकॉल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण द्वारा ऑडिट किया जाता है ताकि ये सत्यापित किया जा सके कि किसानों ने भंडारण तक पूरे फसल चक्र के दौरान टिकाऊ प्रथाओं को समझा और अपनाया है या नहीं। इससे प्रत्येक किसान के प्रयास में विश्वसनीयता आती है और खरीदार के बीच विश्वास पैदा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पारंपरिक रूप से उत्पादित सोयाबीन की तुलना में उत्पाद को बाजार में प्रीमियम मिलता है। The success of Project Vasundhara during Kharif 2023 is attested by the fact that additional 5,000 farmers have come forward and signed to adopt the sustainable practices for the coming Rabi season which is underway. प्रोजेक्ट वसुंधरा के माध्यम से मैंने जांच करवाई थी मिट्टी की,
उसके माध्यम से उसमें पोटाश की कुछ कमी थी, उसके लिए मैंने अब उसमें पोटाश की मात्रा डाली है, अच्छी उससे फसल है। खेती में व्यापारियों पर निर्भर रहता था और उनके बताए अनुसार दवाइयों का उपयोग करता था। इस बार मुझे बताया गया कि फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करो और मैंने फेरोमोन ट्रैप का उपयोग किया, जिससे मेरे को लगा कि इसमें मेरे को मतलब कीटों पर नियंत्रण और सुरक्षा विधियों का उपयोग किया, जिससे मेरी लागत कम आई और मेरे लिए इसमें मुनाफा आगे चल के अच्छा लग रहा है, अच्छा दिखेगा और मिलेगा। तो मैं पहले इस खेत में 50 किलो सोयाबीन लगाया था। इस बार मैंने 30 किलो में खेत को कंप्लीट कर रखा है। इस बार मैं 30 किलो में भी पहले से ज़्यादा खुश हूँ। फट्टे पे डाल के बीज उपचार करो है, उपचार करके मैंने फिर सीडल में भर के बोआव है, नाली बना के बोगाव है। दो बगल की सीडल एक एक बंद कर दी है और नाली से बोगाव है। और पौधों अच्छो है, अच्छो बनो है, वो में कोई रोक दोग नहीं है, कछु नहीं है। इन्होंने मुझे नाली पद्धति बताई थी जिसके द्वारा मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ था। जुलाई शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा पानी गिर गया था, इससे मेरी फसल बच गई थी और अगस्त में पानी नहीं गिरा था तो इससे भी फसल बच गई थी। इससे बहुत ज़्यादा लागत भी कम हुई है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और लगभग इसका उपज होगी 8 से 10 प्रति क्विंटल हो सकती है। और यही कहना है कि भाई लोग इस इस पद्धति से जुड़ें और सबसे बढ़िया फसल यही रहेगी। 2024 के अगले खरीफ सीजन तक प्रोजेक्ट वसुंधरा महत्वाकांक्षी रूप से 50,000 किसानों को लक्षित करना चाहती है और इसमें सोयाबीन, मक्का और गेहूं के अलावा धान और दालों जैसी फसलों को भी शामिल किया जाएगा। डिजिटल प्रौद्योगिकियों का बढ़ता उपयोग और सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से मौसम और कीट चेतावनियों का लिंक भविष्य का एक अन्य लक्ष्य होगा। ये सभी नवाचार हमको आशा देते हैं कि जिसे अंग्रेजी में सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है, बहुत बड़े पैमाने पे विशेष रूप से छोटे किसानों द्वारा सफलतापूर्वक अपनाए जा सकते हैं। मुझे लगता है सकारात्मक और उत्साहवर्धक प्रयोग है और हम आशा करते हैं कि आगे इसका विस्तार हजारों बल्कि लाखों किसानों के बीच में होगा। प्रोजेक्ट वसुंधरा कृषि जिंसों के प्रमुख खरीदारों को क्षेत्र के भ्रमण के लिए लाने और उन फसलों की मांग पैदा करने के लिए भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है जिन्हें किसान टिकाऊ प्रोटोकॉल के तहत ले रहे हैं।